आपको एक पेमेंट गेटवे चाहिए और आप चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। बहुत से लोग जब पेमेंट गेटवे अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं होता या कोई बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं होता, तो उनका पेमेंट गेटवे अप्रूव नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसमें आपको किसी भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी जीएसटी सर्टिफिकेट की, ना ही किसी एमएसएमई सर्टिफिकेट की। ये सेम स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं अपने क्लाइंट्स के पेमेंट गेटवे को अप्रूव कराने के लिए, जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या कभी कभी उससे भी पहले अप्रूव हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको नीचे जो लिंक दिया है उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, वो लिंक कॉपी क्यों करना है मैं आपको बता देता हूं। ये जो इंस्टामोजो का फीस स्ट्रक्चर है, ये है 2% प्लस 3 रुपीज हर ट्रांजेक्शन पे। तो अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से अगर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको जो है वो 3 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये अफिलिएट अकाउंट है। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको आना है सीधे साइन अप पे। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। मेक श्योर ये बिजनेस पे सिलेक्टेड हो, वैसे बिजनेस पे ही सिलेक्टेड रहेगा। अपना यहाँ पे ईमेल डाल देंगे, ठीक है, जो आपको ईमेल से बनाना है अकाउंट। और हाँ, इसमें ईमेल कभी चेंज नहीं होता, तो सोच समझ के डालिएगा जो ईमेल आपका कंटिन्यू यूज करते हो। उसका पासवर्ड बना लेंगे हम, आप कोई सा भी पासवर्ड बना लीजिए जो आपको रिमेंबर रहे, इजी टू रिमेंबर। ठीक है, पासवर्ड बनाने के बाद हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप एज अ बिजनेस पे क्लिक करके साइन अप कर लेंगे। तो सबसे पहले ये हमसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो इसमें मोबाइल नंबर डाल के आप ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी डाल के वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई हो गया। अब आपको इसमें पूछ रहा है कि क्या बनाना है, आपको फ्री ऑनलाइन स्टोर बनाना है या पेमेंट्स के लिए बनाना है। तो हमें पेमेंट्स के लिए बनाना है, तो हम पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। पेमेंट्स पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब ये हमें बता रहा है कि यूजर नेम बना लीजिए, तो मेरे को एक यूजर नेम बनाने के लिए ऑप्शन, मेरे को ये सजेशन दे रहा है, तो मेरे को ये सजेशन ठीक लग रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। अभी हमारी कैटेगरी पूछ रहा है, बेसिक डिटेल्स पूछेगा आपके बिजनेस की, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमें इसमें डिटेल्स डाल देंगे। बेसिक, तो हमने यहाँ पे एजुकेशन एंड जॉब्स चूज कर लिया है। और यहाँ पे हमने एग्जाम प्रिपरेशन को भी चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ऑनलाइन टीचिंग। तो हमने ऑनलाइन टीचिंग कर दिया है। आप यहाँ पे पूछ रहे हैं आप सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं या अदर्स, तो हम देते हैं सर्विस। सर्विस में क्लिक कर दिया। हम डोनेशन, आप अगर डोनेशन लेते हैं तो आप यस कर लीजिए, नहीं लेते हैं तो नो कर दीजिए। आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो कितना है, ठीक है, एनुअल टर्नओवर सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें से ये ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट आपको समझ में आ जाएगा जब आप इस पर क्लिक करें। तो मैं अपना टर्नओवर 1 लाख से 10 लाख रुपए डाल देता हूँ। आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी टर्नओवर आपका हो। और आपका बिजनेस कितना ओल्ड है वो डाल दीजिए। यहाँ पे कितने एम्प्लॉय हैं आपके आपके पास, आप सिर्फ अकेले एम्प्लॉय हैं तो अपने आप को डाल दीजिए। अगर आपके पास ज्यादा एम्प्लॉय हैं, इसको वेरीफाई कोई करेगा नहीं। अगर आपके पास बिजनेस है, सॉरी, आपके पास वेबसाइट है, तो वेबसाइट डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक कॉपी करके वेबसाइट डाल देता हूं। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो यस कर दीजिए, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो नो कर दीजिए। मैं यस कर देता हूं और मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूं कि मेरी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर देते हैं कि मैं किस तरह का प्रोडक्ट सेल करता हूँ और मेरा बिजनेस किस चीज से रिलेटेड है। इसमें आपको ये डाल देना है। ये डालने के बाद जब सारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाए एक बार रीचेक कर लीजिए। एक्सेप्ट एंड क्रिएट अकाउंट। देखिए, आपका डैशबोर्ड पे अकाउंट बन चुका है। अब आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो वेरीफाई कराने होंगे, यानी केवाईसी करानी होगी एक तरह से। जैसे ही आप इस डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन सेटअप पेमेंट्स। सेटअप पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पैन, अगर आपके पास बिजनेस का पैन है तो आप वो डाल दीजिए, या इंडिविजुअली कर रहे हैं हम तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल डाल देंगे। पैन नंबर डाल दिया। नेम ऑफ द बिजनेस, ना बिजनेस का जो नाम है वो डालना है, जो पैन कार्ड पे नाम हो फिर वही डालना। यहाँ पे हम भर देंगे रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस। अगर आपके पास जीएसटी अगर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ऑप्शनल है ये। अब हम डालेंगे बैंक डिटेल्स। नेक्स्ट, बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे यहाँ पे, फिर दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, आपका नाम और बैंक आईएफएससी कोड ये भर के
हम करेंगे नेक्स्ट। बैंक डिटेल भरने के बाद आगे बढ़ जाना है आपको। अब यहाँ पे आपसे दो चीज पूछ रहा है, सेटअप पेमेंट्स और कॉन्टैक्ट अस। तो हमें पेमेंट्स के लिए सेटअप करना है, तो हम इस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सेटअप पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब ये हमसे डिटेल्स मांग रहा है कि आपका किस तरह का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम लिखो या उनकी प्राइसिंग बताइए। तो यहाँ पे हम कुछ सैंपल्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिख देंगे। जैसे मैं कोर्सेज के लिए बना रहा हूँ, तो हम यहाँ पे कोर्सेज के नाम और उनके प्राइसिंग वगैरह सेट कर देंगे। तो मैं जल्दी जल्दी ये कर देता हूँ। तो मैंने ये कोर्सेज के नाम और प्राइसिंग डाल दिए। अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पे आ जाते हैं हम। ये सबसे पहले हमसे पेन मांग रहा है, तो हमें पेन कार्ड की फोटो डालनी है। किसी भी फाइल में आप डाल सकते हैं, या पीडीएफ में या फोटोज में। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। बैंक डिटेल में यहाँ दो चीजें पूछ रहा है, या तो बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक। तो मेरे पास, मैं यहाँ पे पासबुक की फोटोकॉपी यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट तो वैसे निकल जाती है, आप निकाल के वो सबमिट कर दीजिए लास्ट 6 मंथ्स की। बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करके पासबुक की फ्रंट कॉपी को अपलोड कर दे रहा हूँ। अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो उस पर क्लिक करके उसको पासवर्ड दे दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं हम। यहाँ पे हम एड्रेस प्रूफ में सिलेक्ट कर लेते हैं मास्क आधार। तो ये रहा आधार, और ये हमने कर दिया अपलोड। अब जाते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। देखिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो अंडरटेकिंग में आप यहां से क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको, उसमें आपका नाम एडिट कर लेना और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी डिटेल्स एडिट कर लेना, और उसको यहाँ पे लाके दोबारा से अपलोड कर देना। तो ठीक है, मैंने डाउनलोड कर लिया था पहले ही और मैंने बना लिया था, तो मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। इसमें सिर्फ आपको नाम और अपनी डिटेल्स चेंज करनी है, उसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, एड्रेस प्रूफ में हम यहाँ पे यूटिलिटी बिल, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल देते हैं अपने एड्रेस का। इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल के सबमिट फॉर रिव्यू। बस इतनी डिटेल डालनी है आपको, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देने हैं। ठीक है, इतनी डिटेल डालने के बाद सबमिट कर देना है। बैक टू डैशबोर्ड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया, आवर पेमेंट पार्टनर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट। जैसे डॉक्यूमेंट ये वेरीफाई हो जाएंगे, या इनको अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो ये आपको मेल कर देंगे। तो 2 दिन हो चुके हैं और मुझे मेल आ चुका है कि मेरा अकाउंट अप्रूव हो गया है। तो मैं एक बार लॉगिन करके चेक करके आपको दिखा देता हूं। यहां से आपको इंस्टामोजो के पेज पे आके लॉगिन करना है। जो हमने पासवर्ड बनाया था वो हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही लिखा गया योर डॉक्यूमेंट हैव बीन वेरीफाइड, वेलकम टू फुल इंस्टामोजो एक्सपीरियंस। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं और हम पेमेंट लिंक्स इससे ले सकते हैं। ये हमारा पेमेंट लिंक जनरेट हो चुका है। जैसे कि अगर हम इसको नए टैब में खोलते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा पेमेंट ऑफ पर्पस, कोर्स, अमाउंट, 10 पे, नाम, ईमेल नंबर डाल के कोई भी आपको इस लिंक से आपको पे कर सकता है। अगर आपको पेमेंट लिंक्स बनाने हैं तो वो भी यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप इंस्टामोजो को अकाउंट को जल्द से जल्द अप्रूव कर सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के। अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से क्लिक करके अगर अकाउंट बनाएंगे तो वो जल्दी अप्रूव भी होगा और आपकी प्राइसिंग भी कम लगेगी। वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये प्राइसिंग कम लगेगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और आपको कोई भी इशू है तो कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर आपका रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।